सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। सच बताऊं तो मुझे अभी आने की जरूरत नहीं थी, मैं किसी और वीडियो को बनाने जा रहा था, लेकिन अचानक एक खबर मेरे सामने आई और मुझे लगा ये खबर आप लोगों तक अगर नहीं मैंने पहुंचाई तो शायद मैं अपने कर्तव्य के निर्वहन में कंजूसी कर रहा हूंगा। इसलिए मैं फौरन आ गया और एक ऐसी खबर आपको देने की कोशिश कर रहा हूं जिसको सुनकर शायद एक बार तो आप खुश होंगे, जरूर खुश होंगे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। यह खबर ऐसी है जिसको सुनने के बाद दो खेमे में फिर लोग बट जाएंगे। एक खेमा खुशियां मनाएगा लेकिन दूसरा खेमा शायद सर पीटेगा। यही खबर है। खबर है एक भारत के जाने माने पत्रकार से जुड़ा हुआ। जी हां, वो जाने माने पत्रकार का नाम है सुधीर चौधरी। अब मैं जाना माना पत्रकार कह रहा हूं तब भी शायद आप लोग हंस रहे होंगे, हंसिए नहीं। हकीकत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो आया है सुधीर चौधरी में और उसने जो इस्लाम धर्म के शरण में जगह ली है, वो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। यानी सुधीर चौधरी ने शायद इस्लाम को अपना लिया है। उनके उस खबरों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा, चूंकि एक नैरेटिव सेट किया गया है भक्तजनों के द्वारा और गोदी मीडिया के द्वारा कि जो लोग भी फिलिस्तीन की सच्चाई दुनिया के सामने रखेंगे या फिलिस्तीन के तमाम उन बातों को, जिन बातों को गोदी मीडिया छुपा रही है, उसे अगर उजागर करेंगे तो उसे मुसलमान कहा जाएगा या मुसलमान समझा जाएगा या मुसलमान ही होगा जो फिलिस्तीन की सच्चाई दुनिया के सामने रखने की कोशिश करेगा। तो सुधीर चौधरी की इस खबर को, जी हां, उस खबर को जिसको ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं, अब तक ब्लैक एंड व्हाइट धुंधला दिख रहा था, लेकिन अचानक ब्लैक एंड व्हाइट पूरी तरह से साफ हो गया और सुधीर चौधरी ने ब्लैक को बिल्कुल अलग कर दिया और व्हाइट को बिल्कुल अलग कर दिया। और जो व्हाइट वाली तस्वीर है वो आपको मैं असल में दिखाऊंगा और सुनाऊंगा क्या कहा सुधीर चौधरी ने। क्या वाकई सुधीर चौधरी ने इस्लाम कबूल कर लिया है? अगर भक्तजनों की बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जाए तो शायद आप भी ये जरूर कहेंगे कि सुधीर चौधरी ने शायद इस्लाम कबूल कर लिया है, क्योंकि ये न्यूज जो ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी ने जो न्यूज प्रस्तुत किया, जो खबरें सुधीर चौधरी ने दी है आज तक के उस प्लेटफॉर्म से, उसमें बिल्कुल ब्लैक को अलग कर दिया गया और व्हाइट को बिल्कुल अलग कर दिया गया। जबकि अब तक यह होता था कि नाम ब्लैक एंड व्हाइट होता था लेकिन यह ब्लैक एंड व्हाइट धुंधला रहता था हमेशा। यह तस्वीर साफ नहीं होती थी कि कहना क्या चाहते हो, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ सुधीर चौधरी ने कर दी है। वो कहना क्या चाहते हैं, वो बताना क्या चाहते हैं, और इसी साफ तस्वीर को देखकर भक्तजन ये कहने लगे हैं कि शायद सुधीर चौधरी भी इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म की शरण में चले गए। अब मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या वाकई सुधीर चौधरी ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया क्या। अगर ऐसी खबर आप तक भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और सुधीर चौधरी की इस खबर को जो मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूं, इसको सुनकर आप भी बताएंगे कि मैंने जो बातें आपसे कही है, क्या वाकई पहले तस्वीरें धुंधली होती थी ब्लैक एंड व्हाइट की? क्या वाकई अब सुधीर चौधरी ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ब्लैक को ब्लैक कर दिया और व्हाइट को व्हाइट कर दिया है? तो इतना सच और इतना सटीक विश्लेषण सुधीर चौधरी ने कैसे किया? क्या वो इस्लाम से प्रभावित होकर या फिर किसी और दबाव में या पत्रकारिता में कोई अमूलचूल परिवर्तन आ गया है, क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है? ये आपकी राय से ही समझ में आएगा। लेकिन पहले सुने सुधीर चौधरी की उस रिपोर्टिंग को। इजराइल देश वर्ष 1948 में बना था, यानी इजराइल और भारत का निर्माण लगभग एक साथ हुआ है। हमें आजादी मिली है 1947 में और इजराइल का भी गठन हुआ है 1948 में। उससे पहले सैकड़ों वर्षों तक इस पूरे क्षेत्र पर फिलिस्तीन के मुसलमानों का ही नियंत्रण था। तो अब यहां यह बात स्पष्ट हो गई कि इजराइल तो 1948 में बना है। 48 से पहले क्या था? 48 से पहले यहां अरब के मुसलमानों का ही कब्जा था। वर्ष 1517 में इस क्षेत्र में 98% मुसलमान और सिर्फ 1.7% यहूदी रहते थे। 1882 में 92% मुसलमान और 8% यहूदी रहते थे और वर्ष 1917 में भी इस क्षेत्र की कुल आबादी में 91% मुसलमान थे और सिर्फ 8% यहूदी थे।
यानी हमेशा से मुसलमानों का इलाका रहा है। हमेशा ही 1917 तक 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी। उस समय इजराइल का नक्शा ऐसा हुआ करता था जिसमें लगभग सभी इलाके फिलिस्तीन के पास थे और यहूदी धर्म के लोगों ने यहां एक तरह से शरण ली हुई थी। तो फिलिस्तीन का असल में जो पूरा असली नक्शा है वो ऐसा था और यहूदी जो थे वो यहां शरणार्थी थे। यह बात भी सही है कि जब इस क्षेत्र पर फिलिस्तीन के मुसलमानों का नियंत्रण था तब उन्होंने कभी भी यहूदी धर्म के लोगों को वहां बसने से रोका नहीं। यहूदी धर्म के लोग जब शरणार्थी के तौर पर इस क्षेत्र में अपने परिवारों के साथ आए तो फिलिस्तीन के मुसलमान उनका स्वागत करते थे और उस समय तक फिलिस्तीन के मुसलमानों और यहूदी धर्म के लोगों के बीच कड़वाहट नहीं थी। ये स्थितियां पहले विश्व युद्ध के बाद बदलनी शुरू हुई। यानी ये जो भाईचारा था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टूटना शुरू हुआ जब पश्चिमी देशों में यहूदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई। पश्चिमी देश मतलब वो देश जो ईसाई धर्म को मानते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को मानते, और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो लोग हैं वो यहूदी धर्म से नफरत करते थे क्योंकि उन्हें लगता है कि जीसस क्राइस्ट की जो हत्या है वो यहूदी धर्म के लोगों ने की थी, यहूदियों ने की थी। इसलिए इन दोनों धर्मों के बीच हमेशा दुश्मनी थी। वर्ष 1917 में जहां फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी सिर्फ 8.1% थी, वही आबादी 1922 में 11% हो गई, 1931 में बढ़कर 17% हुई, 1936 में 28% हो गई और फिर 1947 में 32% यहूदी यहां रहने लगे। फिलिस्तीन में अचानक से यहूदियों की आबादी में इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि पश्चिमी देशों में यहूदियों पर बहुत जुल्म हो रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था और वो अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन में शरणार्थी के रूप में आने लगे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले पश्चिमी देशों में 90 लाख यहूदी रहते थे, लेकिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने इनमें से 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी। यहूदी धर्म के लोग डरे हुए थे और उनका अपना कोई देश नहीं था जहां वो जा सके, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन लौटने का फैसला किया जिसे वो इजराइल कहते थे और इस काम में ब्रिटेन ने इन यहूदियों की मदद की। भारत की तरह ब्रिटेन ने वर्ष 1917 में फिलिस्तीन को अपना गुलाम बना लिया था। तो जैसे हम गुलाम थे ब्रिटेन के, वैसे ही फिलिस्तीन भी ब्रिटेन का गुलाम देश था। और जब दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों ने अंग्रेजों की मदद की तो अंग्रेजों ने खुश होकर यहूदियों से यह वादा किया कि वो उनके लिए एक अलग इजराइल देश बनाने में मदद करेंगे। और जिस तरह अंग्रेजों ने वर्ष 1947 में भारत को बांट दिया और पाकिस्तान के नाम से एक नया देश बना दिया, ठीक वैसे ही उन्होंने फिलिस्तीन के भी टुकड़े कर दिए। ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र में इजराइल देश बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया और फिर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1947 में ही यह तय किया कि फिलिस्तीन को मुसलमानों के लिए और यहूदियों के बीच बांट दिया जाएगा। तो सोचिए, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के दो हिस्से किए, फिलिस्तीन के दो हिस्से करके कहा एक हिस्से में मुसलमान रहेंगे, दूसरे हिस्से में यहूदी रहेंगे और जिस हिस्से में यहूदी रहेंगे वो एक अलग देश कहलाएगा जिसका नाम होगा इजराइल। विभाजन की इस योजना के तहत 56% इलाका फिलिस्तीन का इजराइल को मिलना था और 44% इलाका फिलिस्तीन के मुसलमानों को मिलना था। यह था यूनाइटेड नेशंस का पूरा अरेंजमेंट। लेकिन वर्ष 1948 में जब इजराइल बना और अरब देशों ने अचानक से फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करते हुए इजराइल पर ही हमला कर दिया तो जबरदस्त जंग लड़ी गई और इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए फिलिस्तीन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब यहां एक बात यह भी है कि अरब देशों ने पहले इजराइल बनते ही इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल ने इस हमले का करारा जवाब दिया और जवाब ऐसा दिया कि उन्होंने फिलिस्तीन के भी बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1917 में जो क्षेत्र कभी पूरी तरह से फिलिस्तीन के मुसलमानों के पास हुआ करता था उस पर इजराइल का कब्जा हो गया और आज यहां लगभग 74% यहूदी रहते हैं और इस क्षेत्र के सिर्फ 12% इलाके पर ही फिलिस्तीन का कब्जा है। तो सोचिए, एक जमाने में जब फिलिस्तीन के पास लगभग 46% इलाका था वो घटकर अब सिर्फ 12% रह गया क्योंकि इजराइल ने धीरे 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 फिलिस्तीन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और इसी वजह से फिलिस्तीन के मुसलमान इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं।